तो स्टूडेंट अब आप समझेंगे इसमें क्रम परिवर्तन के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। लास्ट मीटिंग में आपके लिए हमने क्रम परिवर्तन के द्वारा समाकलन ज्ञात करने का एक तो क्वेश्चन नंबर पहला कराया था और एक क्वेश्चन कराया था आपको 8वां। अभी आप एक एग्जाम्पल 5 और देखें पहले, एग्जाम्पल 5th, और ये है इसमें i इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और x टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई अपॉन बाई dx dy। अगर आपसे ये कहा जाए इसमें कि आप इसका बगैर क्रम परिवर्तन के समाकलन करो तो आपको किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? पहले समाकलन बाई के में, तो करना है सी की पावर माइनस वाई अपॉन बाई का इंटीग्रेशन। क्या पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? क्रम परिवर्तित करना पड़ता है। क्रम परिवर्तन के लिए सबसे पहले हम यहां इनकी लिमिट्स लिखेंगे। समाकलन की सीमा जो कि है dx है पहले, तो x का मान 0 से अनंत। दूसरा है y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू अनंत। ओके, अब इसके द्वारा आप समाकलन का क्षेत्र निकालेंगे। समाकलन का क्षेत्र ये x अक्ष और y अक्ष है। आप देखेंगे x बराबर 0 ये लाइन होती है y अक्ष। x बराबर अनंत क्या होगा? x अक्ष पे बहुत दूर दूरी पे जाके कोई लाइन जा रही होगी ना, ऐसे मान लें ये x बराबर अनंत वाली लाइन है। दूसरा है y बराबर x, तो y बराबर x की लाइन तो ऐसे जाती है ना। अगला है y बराबर अनंत, तो y बराबर अनंत भी यहीं से जाएगी ना। ये क्लियर है कि नहीं? y बराबर अनंत की लाइन भी यहीं से जाएगी, क्योंकि देखो x का मान अनंत है तो x बराबर y है, तो y भी क्या होगा? अनंत। तो यानी तीनों पॉइंट एक ही जगह से पास होंगे। अब आपके लिए जो लाइन दे रखी है, एक तो x बराबर 0, दूसरी y बराबर अनंत, तीसरी y बराबर x, चौथी ये x बराबर अनंत। अब क्षेत्र कौन सा होगा? ये नीचे वाला त्रिभुज होगा या ऊपर वाला त्रिभुज? गलत, नीचे वाला त्रिभुज क्यों होगा? अगर x बराबर 0 है तो ऊपर वाला होगा ना। ये कहीं दे रखी है क्या लाइन y बराबर 0? नहीं है ना, नहीं है, तो ये क्षेत्र नहीं होगा नीचे वाला। तो देखो इस x बराबर 0 इस लाइन और इस लाइन से घिरा हुआ ये हो गया ना कॉमन। पट्टिका किसके समांतर होगी? dx dy, लास्ट में dy है ना, तो पट्टिका होगी समांतर y के। तो आप क्या करेंगे? अब समाकलन का क्रम परिवर्तित करेंगे। समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर समाकलन का क्रम, या आगे लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे इस लाइन को हम, समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर पट्टिका किसके समांतर होगी? पट्टिका x अक्ष के समांतर लेने पर x अक्ष के समांतर लेने पर, ठीक है ना। पट्टिका किसके समांतर लेंगे हम? x अक्ष के। अगर आप पट्टिका x अक्ष के समांतर लोगे तो फिर आप समाकलन का क्षेत्र देखेंगे। अब दोबारा से
अतः समाकलन का क्षेत्र तो ये जो समाकलन का क्षेत्र बनेगा वो सेम टू सेम दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ये है y बराबर अनंत और ये है x बराबर 0 और ये है x बराबर अनंत और ये लाइन है y बराबर x। अब देखो पट्टिका को जो कि y अक्ष के समांतर थी अब कर देंगे किसके, x अक्ष के। क्लियर। तो आप देखेंगे कि समाकलन की जो सीमा है, समाकलन की सीमा तो ये बनेंगी, पहले पट्टिका ये मूल बिंदु होगा ना 0 0, पहले पट्टिका नीचे से ऊपर जाएगी ऐसे, तो नीचे कहाँ है 0 पे, y का मान देखो किस में चेंज होगा, नीचे से पट्टिका ऊपर जाएगी तो ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ तो y अक्ष है ना, तो y में परिवर्तन होगा। तो y की लिमिट कितनी है, y का मान यहाँ 0 से और y बराबर अनंत तक, y बराबर 0 से और y बराबर अनंत। दूसरा देखेंगे ये x की लिमिट तथा x बराबर x का मान क्या है इस लाइन पर 0, x बराबर 0 से और x बराबर इस लाइन पे कितना है x का मान y। तब जो समाकलन बना i बराबर डबल इंटीग्रेशन लिमिट y की 0 से अनंत। पहले तो देखो इसको लिख लो, आप लिखना है तो e की पावर माइनस y अपॉन y, e की पावर माइनस y अपॉन y, साथ में dx dy है, क्रम बदला है तो dy पहले आएगा और dx बाद में आएगा, dy पहले आएगा और dx बाद में आएगा। और इसकी जो लिमिट्स हैं वो है y का मान 0 से अनंत, देखो dy है ना पहले, तो y की लिमिट लगाओगे 0 से अनंत। दूसरा किसकी है ये dx है तो x की लिमिट रहेगी 0 से y। क्लियर है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप समझेंगे ये देखो dy dx है तो पहले किसके सापेक्ष होगा इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष होगा ना, तो e की पावर माइनस y अपॉन y है वो कैसा रहेगा कांस्टेंट, कैसा रहेगा वो कांस्टेंट, तो उसे आप कांस्टेंट रखोगे तो ये बन जाएगा बराबर में 0 से अनंत e की पावर माइनस y अपॉन y, और फिर आएगा ये लिमिट 0 से y। देखो आप x के रेस्पेक्ट में करोगे ना तो ये e की पावर माइनस y अपॉन y तो बाहर आ जाएगा और ये dy है वो भी बाहर हो जाएगा, केवल 0 से y और dx रहेगा साथ में, x के सापेक्ष करना है ना मैं, 0 से y dx और लिमिट कितनी है साथ में dy। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको कल भी बताया था हमने इसका आंसर कितना आता है 1, बताया था ना आपको। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट लगाओगे 0 टू y साथ में dy, तो ये बना 0 से अनंत e की पावर माइनस y अपॉन y, लिमिट लगाओगे x की जगह y और माइनस 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, और साथ में dy y माइनस 0 जो कि y होगा तो y से y कट गया। अब e की पावर माइनस y dy बचेगा जिसका समाकलन करोगे तो माइनस e की पावर माइनस y लिमिट 0 से अनंत, यही तो रहा ना। अब लिमिट लगाओगे आप e की घात माइनस अनंत कितना होता है, अरे 0 ही तो बनता है, e की घात माइनस अनंत 0 होता है और e की घात अनंत कितना होता है अनंत, e की घात माइनस अनंत तो 0 होता है और e की घात अनंत क्या होता है अनंत। और फिर देखिए 0 लिखोगे ना यहाँ तो e की पावर 0 बनेगा, तो ये आया 0, 0 माइनस e की पावर 0 कितना होता है 1, और 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 क्षेत्रफल बनेगा इसका, नोट करेंगे आप सभी। कंप्लीट करें आप इसे। हो रहा है तो कर सकते हैं, वैसे इसमें देगा नहीं ऐसा इस एक्सरसाइज में। अगर कोई भी क्वेश्चन बगैर क्रम परिवर्तन के हो रहा है इस एक्सरसाइज में तो कर सकते हो, पर ऐसा देगा नहीं इसमें, ठीक है ना। पहले किसके रेस्पेक्ट में करोगे,
देखने से काम नहीं चलेगा, सवाल करके बताओ, हो जाए तो बात करना। किसका करके देखो तब बात करना। हाँ पहले तो यहीं से क्या कह रहा है, रूट में जो है उसका लॉग में बनेगा, बताना करके। पहले चेक देखो, नहीं होगा, मैं कह रहा हूं होगा ही नहीं, है कैलकुलेशन नहीं बनेगी। हाँ कंप्लीट हुआ ना। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ही सेलेक्ट करते हैं अब हम। देखो जिन स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं है अभी मार्केट्स में से सभी बुक्स खरीद लें, ठीक है ना। और सभी स्टूडेंट प्रमोट हो गए हैं, तो पुराने वाले जो स्टूडेंट है ना फर्स्ट ईयर वाले, तो उनसे भी ले सकते हैं आप, अपने जानकार स्टूडेंट हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ना दें, क्योंकि बीएससी की जो किताबें होती हैं आगे के लिए भी काम आती रहती हैं, इसीलिए अपने एक काम के लिए रख सकते हैं कुछ स्टूडेंट। आगे बढ़े। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। आई इक्वल टू 0 to 1 x2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब आप समझेंगे इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, समाकलन की सीमा। तो ये बन जाएगी, देखो dx है, पहले तो x की लिमिट होंगी ना, पहले x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, और dy है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, y इक्वल टू x से और y इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां अगर इसको कैलकुलेट करें तो y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको, 2 लिख सकते हो, या रूट 2 का वर्ग, रूट 2 का वर्ग इसीलिए लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का समीकरण। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ रूट 2, केंद्र कितना हो गया 0 0। क्लियर है ना, यानी केंद्र तो बन गया वृत्त का 0 0 और त्रिज्या हो गई आर बराबर रूट 2। तो अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम। सबसे पहले तो इस वृत्त को बनाया जिसका केंद्र कितना है 0 0 और त्रिज्या कितनी है रूट 2। दूसरा आप देखेंगे y बराबर x वाली लाइन, तो ये y बराबर x वाली लाइन हो गई। तीसरा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 वाली लाइन ये y अक्ष हो गई। अगला है x बराबर 1, तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो एक है या नहीं है। देखो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, एक वृत्त का और इस परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी ये 1 1 आएगा या नहीं आएगा चेक करो। देखिए y बराबर x रखोगे ना वृत्त में और इस लाइन से, एक तो वृत्त से और एक इस y बराबर x वाली लाइन से। अगर आप y बराबर x रख दें, यहाँ देखो यहाँ रख दें x, तो x वर्ग प्लस x वर्ग कितना होगा 2x वर्ग होगा ना, 2x वर्ग बराबर 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर
1 आएगा प्रथम चतुर्थांश में, आएगा तो +-1, पर -1 तो इधर वाला होगा ना वो, तो कितना आया प्लस का 1 आएगा x का मान, और जितना x होगा उतना ही y है, तो y भी कितना आएगा 1 आएगा ना। फिर अब देखो जब ये 1 हो गया तो अब आपके पास में x बराबर 1 वाली जो लाइन है वो कहां से जाएगी, फिर यहीं से जाएगी ना, पास होते हुए ऐसे। क्लियर है ना, ये लाइन कौन सी हो गई x = 1। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु तो आपको निकालना भी पड़ेगा, वो एक अलग बात है कि यहाँ लिखो या मत लिखो, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। यहाँ लिख दें तो अच्छी बात है, इस प्रतिच्छेद बिंदु को इसके साथ ही लिख दें। तो अब आप क्या करेंगे, देखो पट्टिका किसके, पहले तो कॉमन क्षेत्र ढूंढो कौन सा बनेगा। एक तो ये लाइन, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वृत्त और एक ये लाइन, और एक ये लाइन, इनसे बना गिरा हुआ यही तो वृत्त रहा। ये नहीं होगा क्योंकि नीचे जो y = 0 होती है ना, ये लाइन नहीं दे रखी है x अक्ष, ठीक है ना। अगर इस लाइन को और दे दिया होता तो हम नीचे का सेलेक्ट कर लेते, पर क्योंकि लिमिट तो 2 और 2 4 ही है, तो 4 ही कंडीशन तो देगा, अगर ऐसे देगा तो फिर ऐसे नहीं देगा। अब देखो आप इसमें पट्टिका कैसे होगी, पीछे dy है ना, तो y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर पट्टिका, सॉरी y अक्ष के समांतर पट्टिका इस तरह से रहेगी ना, और y अक्ष के समांतर ये पट्टिका हो गई, तो इसको आपको x अक्ष के समांतर करना होगा। इसके लिए क्रम परिवर्तित करोगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जैसे ही क्रम परिवर्तित करोगे तो पट्टिका x अक्ष के समांतर लेंगे ना, इसमें पट्टिका x अक्ष के समांतर लेने पर क्षेत्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है, क्षेत्र 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कैसे होगा 2 भागों में, ये समझेंगे आप अब। डायग्राम तो सेम बनाना है, चाहे ध्रुवीय हो या कार्तीय हो, दोनों चित्र सेम बनाने हैं। y = x वाली लाइन हो गई, ये x = 1 वाली लाइन हो गई, ये हो गई x = 0 वाली लाइन। क्लियर है ना, और ये क्षेत्र हुआ, ये पॉइंट है 1 1। अब आप समझेंगे इसमें 2 भागों में किस तरह से क्षेत्र डिवाइड होगा। जब आप पट्टिका को x अक्ष के समांतर करेंगे तो इसको समझें। अब अगर आप यहां भी पहुंच जाएं, ये पट्टिका रहेगी तो इसके समांतर, अगर ये पट्टिका यहां पहुंच जाए तो ऐसे आएगी ना। अब यहां जो मेन समझने की बात है वो देखिए, इस पट्टिका का लेफ्ट वाला जो सिरा है वो तो चल रहा है इस अक्ष पर, कौन सी अक्ष चाहिए, x = 0, किस पे चल रहा है, x = 0 वाली लाइन पर। लेकिन दूसरा जो सिरा है, दूसरा जो सिरा है ये किस पे चल रहा है, इधर देखना, यहां तक तो चलेगा इस लाइन पर, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पाएंगे तो फिर किस पे चलने लग जाएगा, ये सिरा, ये सिरा देखो, देख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये वाला सिरा किस पे चलने लग गया, फिर वृत्त पर। तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर ये 2 भागों में बटा वो पॉइंट है ये 1 1 वाला। तो ये लाइन कौन सी रही, फिर देखो ये y अक्ष को काट के जा रही है ना ऐसे, तो ये y = कौन सी लाइन है, देखो किस पॉइंट से 1 से जा रही है, तो y = 1 की लाइन हो गई ना, ये क्या रही, y = 1। अच्छा एक और बात बताइए आप, यह जो पॉइंट है वो कितना है वृत्त का, देखो यहां से यहां तक त्रिज्या ही तो है ये, तो x का मान 0 और y का मान क्या है, त्रिज्या है √2, कितनी है ये, √2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें आप इनको क्षेत्रों के नाम डाल सकते हो, इसको 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, क्या डाल दिया, इनके क्षेत्रों के नाम 1 और 2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें करेंगे क्या, क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 को बारी बारी से हल करेंगे, उनकी लिमिट्स निकालेंगे। क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 की क्या निकालेंगे, लिमिट। तो देखेंगे आप इसमें, यहां हम लिखेंगे समाकलन की सीमा, समाकलन की
सीमा पहले क्षेत्र 1 से, तो देखिए क्षेत्र 1 से देखेंगे तो ये है मूल बिंदु, पट्टिका नीचे से ऊपर चलेगी तो y का मान बदलेगा, और ये इस क्षेत्र में देखना कहां से कहां तक जाएगी, मूल बिंदु 0 से लेकर के यहाँ 1 तक, y बराबर 1 तक, y बराबर 0 से और y बराबर 1। दूसरा आप देखेंगे अब इधर पट्टिका किस पे चल रही है, ये इस वाली लाइन पे ना, ये सिरा, तो ये लाइन कौन सी है, x बराबर 0, x इक्वल टू 0 से, और x इक्वल टू दूसरा सिरा किस पे, इस लाइन पे, ये वाला सिरा इस लाइन पे ना, ये तो ये वाली लाइन कौन सी है, x बराबर y। क्लियर। अभी क्षेत्र 2 की बात करें हम, तो क्षेत्र 2 से देखेंगे, क्षेत्र 2 पे आप यहां से इस क्षेत्र में, क्षेत्र 2 है इस लाइन से ऊपर का, तो यहां से यहां तक चलोगे ना इसमें, तो ये लाइन है y बराबर 1 से y बराबर √2, y बराबर 1 से और y बराबर √2, और x बराबर कितना है, फिर इस पट्टिका पे चल रही है ना, ये पट्टिका इस लाइन पे, ये लाइन कौन सी है, x बराबर 0 वाली, तो ये रहा x बराबर 0 से और x बराबर, देखेंगे इधर किस पे चल रही है, ये वृत्त पर, और वृत्त कितना है, वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 था, हमें वहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा 2 माइनस वाई वर्ग अंडर रूट में, है ना, क्या आएगा अंडर रूट में 2 माइनस का वाई स्क्वायर, ये हो गए ना इसमें। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए इन दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग समाकलन निकालना होगा, तब i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन के लिए लिमिट क्या है, y की 0 से 1, देखो पहले तो इसको लिख लो, ऊपर x कितना है, ये x dx dy है, तो x dy dx बनेगा, क्रम बदल रहे हैं ना, क्या बनेगा, x dy dx अपॉन में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये चलता है, छोड़ देंगे सवाल को, ज्यादा बड़ा है, तो बात ऐसी है कि पेपर में जो आते हैं ना क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से, एग्जाम्पल 5, 4 और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, यही इंपोर्टेंट है। एक शायद इसमें नई बुक में और बढ़ गया है, शायद 12 कर दिए इसमें, 12 के बाद एक 13 और है थ्योरेटिकल जो दे रखा है अंडर रूट में, वो वाला बहुत कम आता है, कभी पूछा भी नहीं गया है। फिर इसके बाद एक 14वां भी सवाल है इसमें, ठीक है ना, लेकिन जो इंपोर्टेंट सवाल हैं वो बनते हैं 8, 9, 10, 11, ठीक है ना, और एक 12 भी शामिल कर सकते हैं इसमें, 8, 9, 10, 11, 12 ये सवाल इंपोर्टेंट है। और उधर बनता है सबसे इंपोर्टेंट एग्जाम्पल 5, उससे पहले एग्जाम्पल 4, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे, ये इसकी लिमिट लगाओ, लिमिट कितनी है, देखो dy है ना, तो y की लिमिट क्या है, पहले क्षेत्र से y बराबर 0 से 1, y बराबर 0 से 1, दूसरे क्षेत्र के लिए क्या है, x बराबर 0 से y, x बराबर 0 से y प्लस में दूसरे क्षेत्र के लिए देखोगे आप, दूसरे क्षेत्र के लिए कंडीशन तो यही रहेगी, x dy dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब dy की लिमिट यहां लगाओ, y की तो 1 से √2, 1 से √2 और 0 से लेकर के कितना है ये √2 माइनस का y वर्ग। क्लियर। ये रहा i का मान क्षेत्र 1 और 2 से टोटल। अब हमें बस इंटीग्रेशन करना है जैसे अब तक करते आए। तो देखिए इसको पहले कंप्लीट करें आप इसे, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन समझाना है आपके लिए। करो इसको कंप्लीट करो और आप कंप्लीट करो इसे। तुम तो इस क्लास में 2-3 गर्ल्स हो ना, शायद ज्वाइन करते हैं तब मुझे पता लगता है ना। एक रीना नाम से और एक, अच्छा रीना, और एक उमा नाम से है शायद, मुझे लगता है।
अच्छा निशा। और ये सभी स्टूडेंट जितने भी अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, ये क्या कोशिश करो यहाँ ऑफलाइन क्लास के लिए अभी आने वाले अगले वीक के बाद में हम किसी को ज्वाइन नहीं किया करेंगे। ऐसा ही हमसे कहा जा रहा है अंदर से तो कि किसी को क्लास ज्वाइन मत कराओ, सब ऑफलाइन, यानी 18 तारीख से सबकी क्लास ऑफलाइन रहेंगी। अपनी कॉलेज तो वैसे भी वायरस लेस है। एग्जाम्पल 3 योगेश, एग्जाम्पल 3 कराया जाएगा, लेकिन अगर आज से टाइम बचा तो, क्योंकि आज का कुछ टाइम वैसे ही निकल गया था कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। कंप्लीट हुआ ना? देखेंगे तो आप लेफ्ट साइड से इसको हटा रहे हैं। अब आप इसका इंटीग्रेशन समझेंगे सभी। आई इक्वल टू, देखो इसको आप I1 I2 मान लें। आई इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 इक्वल टू क्या है, इन डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 और 0 से बाई, और x डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना आपको, तो पहले x के रेस्पेक्ट में होगा और x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ये बनेगा 0 टू बाई एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ मान लीजिए। अभी अपना सिकंदर कर रहा था इसको बाई के रेस्पेक्ट में सॉल्व, तो कैसे कर पाता? हाँ दिक्कत आती ना, दिक्कत आती क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में करते। अब तो क्या है, इसका अवकलन ऊपर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन उस टाइम नहीं मिलता ना। तो देखिए अगर हम इसमें मान लें, माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान लें क्या, तो क्या बनेगा, ये 2x और बाई कांस्टेंट माना जाएगा, तो 2x dx बराबर 2t dt। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट निकालिए। यदि x की वैल्यू 0 है, यदि x 0, तो x 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, t, या ये कह दें t बराबर y, ठीक है ना। दूसरा, यदि x इक्वल टू क्या रख दिया जाए, y, तो x की जगह y रखोगे तो y वर्ग 2y वर्ग आएगा ना, t का मान, t वर्ग बराबर 2y वर्ग, तो फिर t बराबर क्या आया, रूट 2y, वर्गमूल ले लिया ना। तो ये वैल्यू यहां रखेंगे आप, ये बना 0 से 1, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो आई y से रूट 2y, क्लियर। और ऊपर x dx को लिखोगे आप t dt, x dx की वैल्यू क्या है, t dt, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या निकलेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, t बनेगा ना, कितना बना ये t, तो t से t कैंसिल, और ये dy बाहर चल रहा है, इक्वल टू 0 टू 1 dt का करोगे तो t आएगा इंटीग्रेशन y से रूट 2y, साथ में dy। आपको इंटीग्रेशन करना है ना, लिमिट लगानी है ना इसमें, अब 0 से 1, तो ये रूट 2y माइनस का y और dy,
आप बाई को बाहर निकालो कॉमन, तो ये √2 - 1 बचेगा ना, √2 - 1 बचेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर लिया, अंदर रहा बाई dy, लिमिट आई 0 से 1, इसका बाई का इंटीग्रेशन करोगे तो √2 - 1 और ये बनेगा y²/2, लिमिट 0 to 1। क्लियर? यह बनेगा फिर √2 - 1 बटे में 2 और है ना, ये तो बटे में 2 और आएगा, यानी ये बना 1/2 √2 - 1। आप बाई की जगह 1 लिखोगे तो 1 बना, -0 तो 1 बटे √2 ही रहेगा ना यहाँ। ये तो हो गया I1 की वैल्यू। दोबारा से देखिए अब I2 के लिए उन्हें I2 = आप चाहते तो एक साथ भी इसको सॉल्व कर सकते थे, पर हमने इसको अलग अलग सॉल्व किया है। अब आप देखेंगे I2 के लिए डबल इंटीग्रेशन 1 से √2 और 0 से √2 - y² x dy/dx अपॉन में √x² + y²। क्लियर है ना? या I2 = ये बना x dy/dx है ना, ये तो पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा 1 से √2 और ये आएगा ऊपर x dx और अपॉन में है √x² + y², साथ में dy, लिमिट्स हैं इसकी 0 से √2 - y²। नेक्स्ट देखेंगे इसमें 6 मिनट 30 सेकंड कितना लिख रहा है टाइम, देखना इसमें थोड़ा। 6 मिनट 30 सेकंड ही तो बचे। अरे ऊपर ये छोटा छोटा सा टाइम चल रहा है ना उसमें। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगेन आप इसमें सेम पहले की तरह मान लेंगे, माना x² + y² = t²। की जगह अब की बार कुछ और मान लो ना, θ²। तो ये बनेगा यहाँ 2x dx = 2θ dθ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और लिमिट्स चेक करेंगे आप, लिमिट्स चेक करेंगे जब x की जगह 0 रखोगे, यदि x = 0 तो थीटा की वैल्यू बनेगी, देखो x 0 हो गया तो थीटा बराबर आएगा भाई। दूसरा देखिए आप, अगर आप x की जगह √2 - y² लिखें बोले तो x² की जगह क्या 2 - y², रूट हट जाएगा ना, मतलब यहाँ तो x² है ना, और अपने पास ये x की वैल्यू है, जब ये x की वैल्यू रूट में लिखोगे तो वर्ग होगा, और वर्ग होगा तो 2 - y² आएगा, y² से y² कैंसिल, 2 बचा, तो थीटा निकालोगे तो √2 आएगा ना। कितना आया? थीटा = √2। कब आ रहा है ये √2? यदि x बराबर कितना लें हम, √2 - y² लें तो। क्लियर है ना? अब आप देखेंगे यहां ये बन जाएगा 1 से लेकर के √2 और ये लिमिट्स हैं कितनी, थीटा का मान y से लेकर के √2 और x dx को क्या लिखोगे आप, x dx को लिखोगे थीटा dθ और √x² + y² को लिखोगे थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, साथ में dy। क्लियर है ना? अब आप देखेंगे इसका भी इंटीग्रेशन, तो ये बना इक्वल में इंटीग्रेशन 1 to √2 और ये आएगा dθ का इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा, थीटा पे लिमिट लगेगी y से √2, थीटा बना और थीटा पे लिमिट लगेगी y से √2 और क्या आएगा dy 1 से √2
और इस पे लिमिट लगाओगे तो √2 माइनस का वाई आएगा, साथ में dy इंटीग्रेशन करना है आपको इसका, तो ये बनेगा √2 का बनेगा √2 बाई माइनस का वाई स्क्वायर बटे 2, लिमिट आएगी 1 से √2, तो लिमिट लगाओगे यहाँ बाई की जगह √2 लिखोगे तो 2 बनेगा, √2 लिखोगे बाई तो √2 का वर्ग 2, 2 बटे 2 1 आएगा, फिर आप 1 लिखोगे तो ये बनेगा √2 माइनस 1 बटे 2, क्लियर है ना। 2 माइनस 1 1 बचा, 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 बटे 2, 1 और 1 बटे 2 हो जाएगा ये 3 बटे 2 माइनस √2, क्लियर है ना। तब i बराबर कितना होगा, i1 प्लस i2, i बराबर i1 प्लस का i2, क्लियर है ना। यानी ये बनेगा i1 प्लस i2 करोगे तो i1 का मान है 1 बटे 2 √2 माइनस 1, 1 बटे 2 √2 माइनस 1, और ये वैल्यू अगर एलसीएम लेकर के लिखें तो ये बनेगा 3 माइनस 1 बटे 2, 3 माइनस 2√2, क्लियर है ना। तो ये बना, फिर 1 बटे 2 को कॉमन लें तो यहां से √2 और यहां माइनस का 2√2, तो माइनस का √2 बचेगा, माइनस का √2 बचा, और देखिए प्लस का 3 बटे 2 में से 1 बटे प्लस का 3, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। अब अगर आप चाहें तो 2 का भाग लगा सकते हो, 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार गया, और अगर आप यहाँ √2 में भाग दोगे 2 का तो 1 बटे √2 बार जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। ओके, आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका फास्ट, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा, आप रह जाएंगे। तो फिर हम आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको डिस्क्रीट पढ़ाई जाएगी, ये पेपर कंप्लीट होते ही, ठीक है ना। 1.5 महीने में डिस्क्रीट का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और भी कम टाइम लेंगे। लिखने का काम ज्यादा रहेगा, आपको लिखने का काम है, ठीक है ना।